देखिए, करनी परनी मरनी सेना के लोग, खास तौर से जो अभिनव सिंह हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि हम राजपूत और क्षत्रिय के बहुत बड़ा वो है। तो दलित समाज की बहन बेटी के बारे में इस तरह का बोल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक वक्त था कि यही मुगलों के पास इनकी बहन बेटी जाके मुजरा किया करती थी। उस समय इनके क्षत्रिय समाज कहाँ थे, और आज जब इस देश में समाज को संविधान के माध्यम से सब कुछ मिल रहा है तो आज इनको दिक्कत हो रही है। होश में रहो कि भीम आर्मी तुम्हारी गर्मी पूरा उतार देगी, क्योंकि तुमको याद होगा कि बाराबंकी में तुम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए कुछ शब्द बोले थे और समाज ने लाठी में तेल लगाकर वहां पहुंचने का काम किए थे। तब तुम्हारी पैंट गीला हो गया था क्या भीम आर्मी के नाम सुन करके? और इस देश में भीम आर्मी है इस समाज के रक्षा सुरक्षा करने वाले। अगर तुम ऐसे वैसे हरकत किया तो तुम तलवार चलाते हो ना, तो हमारा समाज कलम और डंडा और झंडा से मजबूत है। इसको जो कहना है कहने दीजिए। मेरा मानना है कि समाज के रक्षा के लिए हर तरह से हम लोग डंडा झंडा कलम से हम लोग मजबूत है। और ये अरनी करनी परनी सेना वाला कितने आए और कितने चले गए, इस देश में ऐसा इलाज किया जाएगा इन लोगों को जो संविधान विरोधी बात करने वाले और खास तौर से भीम आर्मी पे सवाल करने वाले। तुम सोच नहीं सकते हो कि तुम्हारे देश के जो मुखिया है ना, जिसको तुम अपना रहनुमा मानते हो, अपने बाप दादा मानते हो, उस व्यक्ति का भी हिम्मत नहीं है कि भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर आजाद पे कोई सवाल करने का काम करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, अकबर के सामने, खिलजी के सामने किनकी माँ बहन मुजरा किया करती थी? अकबर तो कई शादियां किया ना, जोधा से लेकर के कितने रानियां रखा, वो शाहजहां से लेकर के तमाम लोग। ये किनके घर की, दलितों की बहन की बेटी थी वो? नहीं, इन्हीं क्षत्रिय समाज की बहन बेटी थी, जिनको अपना बीबी बनाया, उनको रखैल रखा, बहुत सारी है चीजें। वो समाज की बहन बेटी है। हम अब सब चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते। इनके जैसे पढ़े लिखे हम समझदार व्यक्ति। अभिनव सिंह बोला है कि दलित के माँ बहनें राजपूतों के घर से मुजरा करके जाती ही तब उनके घर चलता था। इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए, करनी परनी मरनी सेना के लोग, खास तौर से जो अभिनव सिंह हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि हम राजपूत और क्षत्रिय के बहुत बड़ा वो है। तो दलित समाज की बहन बेटी के बारे में इस तरह का बोल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक वक्त था कि यही मुगलों के पास इनकी बहन बेटी जाके मुजरा किया करती थी। उस समय इनके क्षत्रिय समाज कहाँ थे, और आज जब इस देश में समाज को संविधान के माध्यम से सब कुछ मिल रहा है तो आज इनको दिक्कत हो रही है। और रही बात 5 केजी राशन वाले, तुम जो बोल रहे हो, होश में रहो कि भीम आर्मी तुम्हारी गर्मी पूरा उतार देगी, क्योंकि तुमको याद होगा कि बाराबंकी में तुम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए कुछ शब्द बोले थे और समाज ने लाठी में तेल लगाकर वहां पहुंचने का काम किए थे। तब तुम्हारी पैंट गीला हो गया था क्या भीम आर्मी के नाम सुन करके? और इस देश में भीम आर्मी है इस समाज के रक्षा सुरक्षा करने वाले। अगर तुम ऐसे वैसे हरकत किया तो तुम तलवार चलाते हो ना, तो हमारा समाज कलम और डंडा और झंडा से मजबूत है। हर तरह से तुम्हारा इलाज करने का काम करेंगे। एक बात और बोल रहे हैं कि भीम आर्मी जो है वो गुंडाई का संगठन है, वो गुंडाई करती है, क्या कहिएगा? देखिए, इसको जो कहना है कहने दीजिए। मेरा मानना है कि समाज के रक्षा के लिए हर तरह से हम लोग डंडा झंडा कलम से हम लोग मजबूत है। और ये अरनी करनी परनी सेना वाला कितने आए और कितने चले गए, इस देश में ऐसा इलाज किया जाएगा इन लोगों को जो संविधान विरोधी बात करने वाले और खास तौर से भीम आर्मी पे सवाल करने वाले। तुम सोच नहीं सकते हो कि तुम्हारे देश के जो मुखिया है ना, जिसको तुम अपना रहनुमा मानते हो, अपने बाप दादा मानते हो, उस व्यक्ति का भी हिम्मत नहीं है कि भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर आजाद पे कोई सवाल करने का काम करेगा। यही वो अभिनव सिंह है जो बाराबंकी में इसका इलाज करने के लिए समाज तैयार था, लेकिन सिर्फ जो है वो धमकी दे करके वहाँ नहीं गए। क्या कहिएगा इनको? बिल्कुल, देखिए, ये सब फट्टू लोग होते हैं, बाहर से भौकाली मचाते हैं। माँ ने इतना ही दूध पिलाया है तो तुम आकर सामने से लड़ लो। ये बहुजन समाज, दलित समाज बहुत लड़ाकू कौम रहा है और शुरू से ये समाज हमेशा लड़ते आया, संघर्ष करते आया है। इतिहास उलटिए, भीमा कोरेगांव, उससे बड़ा इतिहास तो नहीं होगा इन लोगों का। रही बात जो तुम अपने जाति का घमंड दिखाते हो, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जितना तुम्हें राजपूत होने का, क्षत्रिय होने का घमंड है ना, उससे ज्यादा घमंड मुझे अंबेडकर का संतान होने पे घमंड है। इस खून में डॉक्टर अंबेडकर का खून दौड़ता है, उनके विचारों का खून दौड़ता है। किसी भी हाल में तुमसे दबेंगे नहीं या तुमसे मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे। दलित के माँ बहनों को गाली दी जा रहा है कि बंद कमरे में मुजरा करके यहाँ से पैसा ले जाते तब उनके घर चलता था। क्या ये वास्तव में जो कह रहे हैं इसमें सच्चाई है? अच्छा, एक बात बताइए, अकबर के सामने, खिलजी के सामने किनकी माँ बहन मुजरा किया करती थी? अकबर तो कई शादियां किया ना, जोधा से लेकर के कितने रानियां रखा, वो शाहजहां से लेकर के तमाम लोग। ये किनके घर की, दलितों की बहन की बेटी थी वो?
नहीं, इन्हीं क्षत्रिय समाज की बहन बेटी थी जिनको अपना बीबी बनाया, उनको रखैल रखा, बहुत सारी है चीज़ें। वो समाज की बहन बेटी है। हम अपशब्द चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते। इनके जैसे पढ़े लिखे हम समझदार व्यक्ति हैं, अनपढ़ गवार नहीं हैं। लेकिन वो कौन व्यक्ति थे कि खिलजी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन तमाम लोगों की बीबियां बनी, रानियां बनी, वो कौन थे? हमारे दलित समाज के लोग तो नहीं थे। हमारे दलित समाज की बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा के लिए अपनी गर्दन तक कलम करवाने का काम किए। और आज ये हमें सिखाएंगे कि हम अपनी बहन बेटी का रक्षा सुरक्षा कैसे करें। शर्म आनी चाहिए करनी परनी सेना के लोगों को कि हमारे बहन बेटी के बारे में तुम ऐसे बोलते हो। हाँ, रही बात तुम कह रहे हो ना कि 5 केजी राशन, तो 5 केजी राशन तुम्हारे बाप ने नहीं प्रावधान दिलाया है। ये संविधान हमारे बाप दादाओं ने हमारे संघर्षों से संविधान के माध्यम से दिलाया है कि इस देश में जो गरीब वंचित है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, उन तमाम लोगों को व्यवस्था कराने का प्रावधान ये संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर ने कराया। तुम्हारे बाप दादा के रहमो कर्मों पे नहीं है, याद रखना कान खोलकर। क्या 5 केजी राशन सिर्फ दलित समाज लेता है? क्या उनके समाज नहीं लेता है? उनके समाज भी तो लाइन में लग करके ये जो है वो 5 केजी राशन लेता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समाज से ज़्यादा भूखा नंगा कोई नहीं। जो अपने आप को सवर्ण समाज कहते हैं ना, इससे ज़्यादा भूखा नंगा कोई नहीं है। मांगने वाला, लालची कोई नहीं। हमारा समाज शुरू से स्वाभिमानी रहा है। अगर हमारे बाप दादा अगर बेईमान होते, अंग्रेजों के, मुगलों के गुलामी किए होते, तो आज हमारे जैसे युवाओं को संघर्ष करना नहीं पड़ता। हमारे पास भी 500 बीघा 100 बीघा जमीन होता, हमारे पास भी अच्छे घर होते। लेकिन इन लोगों के पूर्वजों ने उन लोगों का तलवा चाटने का काम किया, अपनी इज्जत नीलाम करने का काम किया। इसलिए आज ये कहते हैं कि हम दरबार है, हम बहुत सारे राजा के औलाद हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है। हमारे बाप दादा ने ईमानदारी से काम किया, 2 वक्त की रोटी खाया, अपने बच्चे को, अपने परिवार को अच्छे से भरण पोषण करने का काम किया।